हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको की के बारे में पढ़ाया था कि की क्या होता है, की के कितने प्रकार होते हैं और साथ ही साथ मैंने कुछ एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। आज पढ़ने वाले एक नए चैप्टर के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है गेज। कि गेज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। गेज को हिंदी में गेज ही कहते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गेज क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, कहाँ इसका उपयोग करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन गेज को पढ़ने से पहले एक टॉपिक है इंटरचेंजेबिलिटी। क्या है? इंटरचेंजेबिलिटी जिसे कहते हैं हिंदी में विन्नीशीलता। ठीक है, तो गेज जब पढ़ेंगे ना तो गेज को पढ़ते समय हमारा इंटरचेंजेबिलिटी वर्ड आएगा, ठीक है। तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है पहले इसे समझ लेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, बात करते हैं कि इंटरचेंजेबिलिटी होता क्या है, यानी कि विन्नीशीलता क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लो एक आपका मशीन है। क्या है? एक आपका मशीन है और आप क्या कर रहे हैं, इस मशीन पर अपना काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी मतलब कि मान लो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इस मशीन से आप प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यानी कि आप उत्पाद बना रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब मान लीजिए आपको मैंने कहा था कि मशीन होते क्या होते हैं, मशीन क्या होते हैं, अलग अलग भागों से मिलकर बने होते हैं। क्या? अलग अलग भागों से मिलकर बने होते हैं ना। सभी पार्ट्स को आपस में असेंबल करके मशीन का निर्माण किया जाता है, मशीन को बनाया जाता है, ठीक है। मान लो कि मैं इस मशीन पर काम कर रही हूँ, मैं कुछ उत्पाद बना रही हूँ, प्रोडक्ट बना रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है बीच में ये हमारा मशीन खराब हो जाता है। यानी मशीन में देखो, मशीन में मैंने क्या बोला कि डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं। तब जब इसमें बहुत से पार्ट्स लगे हैं, बहुत सारे लगे हैं, तो क्या होता है कि मशीन चलते समय इसका एक पार्ट खराब हो जाता है, या फिर मशीन पर काम करने से पहले क्या है, जैसे कि मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया लेकिन मुझे मालूम हुआ कि इसका एक पार्ट खराब हो गया है, इसका एक भाग खराब हो गया है। जाहिर सी बात है मशीन मतलब कि मशीन को रिपेयर किया जाता है, क्योंकि देखो मशीन में पार्ट्स है, वो बार बार घूमेगी, बार बार ऑपरेट होगी, उसमें बार बार काम किया जाएगा, तो उसमें उसको रिपेयर करने की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, मरम्मत करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर मान लो कि इसका एक पार्ट खराब हो गया है, एक इसका पार्ट है जो कि क्या है, खराब हो गया है, खराब, ठीक है। तो क्या करते हैं उस समय हम लोग, अब पार्ट खराब हो गया है, अब हम क्या करेंगे, हमारा काम रुक जाएगा। यानी कि जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे, यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहे थे, उत्पाद बना रहे थे, उसकी वजह से हमारा काम रुक गया। अब हम क्या करेंगे, फिर हमारी मशीन खड़ी हो जाएगी, मशीन ना कुछ काम करेगी, ना हमारा काम होने देगी, ना प्रोडक्ट बनेगा, और ये मशीन खड़ी की खड़ी रह जाएगी, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी करते हैं। क्या करते हैं? इंटरचेंजेबिलिटी करते हैं। क्या करते हैं इस कंडीशन में? देन इसके बाद हम करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है, यानी कि विन्नीशीलता करते हैं। विन्नीशीलता क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट को यानी कि किसी भी भाग को ज्यादा संख्या में बना लेते हैं। मान लो कि एक हमारा जॉब है, यानी कि किसी भी मशीन का एक पार्ट है, इसी मशीन का पार्ट मान लो, ठीक है, इस मशीन का पार्ट है, यानी कि जॉब है हमारा। इसे क्या करते हैं लोग, ज्यादा मात्रा में यानी कि अधिक संख्या बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं कि अगर इस तरह का सिचुएशन हो, अगर इस तरह की परिस्थिति हो, तो हम उस कंडीशन में हम
तुरंत आसानी से जॉब को रिप्लेस कर सके, यानी कि जॉब यानी कि पार्ट को रिप्लेस कर सके। समझे बात को? क्या कह रही हूं मैं? इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या क्या होता है कि हम किसी पार्ट को, किसी भी वस्तु को ज्यादा संख्या में बना लेते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, किसी मशीन का पार्ट काम करते समय खराब हो जाता है, तो हम उस कंडीशन में इंटरचेंजेबिलिटी करते हैं। यानी कि मान लो कि जो पार्ट खराब हुआ है ना, जो भाग खराब हुआ है, उसे हम आसानी से बदल लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, खराब वाला पार्ट हटा देते हैं, और जो इसी टाइप में जो पार्ट बना हुआ है, जो स्टोर है, ठीक है, स्टोर रूम में, उसको ला करके हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। फिट कर देंगे तो क्या हमारा मशीन ठीक हो जाएगा और हम अपना काम फिर से स्टार्ट कर देंगे और प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा काम नहीं रुकेगा, है ना, और हमें हमारी जो समय की बचत भी हो जाएगी। क्योंकि देखो, प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि ज्यादा संख्या में प्रोडक्ट, मतलब कि मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है, किसी चीज को बनाना, क्या करना, उसको बनाना और कम समय बनाना। जितना समय कम लगेगा उतनी क्या होगी, उतना ये काम आपका अच्छा होगा। समझे बात को? 1 मिनट। तो फ्रेंड, इसी को कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। 1 मिनट। तो फ्रेंड्स समझ गए? तो अगर इंटरचेंजेबिलिटी का डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ एक बार, जिससे कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। इसे मैं रफ कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है इंटरचेंजेबिलिटी? पार्ट्स का वह गुण जिसके कारण मशीन में आवश्यकता पड़ने पर, मशीन में आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत फिट किया जा सके। क्या है? तुरंत फिट किया जा सके, किया जा सके। इंटरचेंजेबिलिटी यानी कि विनिमयशीलता कहलाता है। विनिमयशीलता कहलाता है। समझ गए क्या है? पार्ट्स का यानी कि भाग का वह गुण जिसके कारण मशीन में आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता ही पड़ी थी, हमारा पड़ा था ना आवश्यकता, मशीन का पार्ट खराब हो गया था, अगर हमें मशीन का पार्ट नहीं मिलता तो हमारा काम रुक जाता, प्रोडक्शन रुक जाती। तो क्या है? आवश्यकता पड़ने पर तुरंत फिट किया जा सके, उसी को विनिमयशीलता कहते हैं। एक शॉर्ट लाइन में ये मैंने बता दिया। ठीक है, बात करते हैं कि इंटरचेंजेबिलिटी का एडवांटेज क्या है। ठीक है, क्या है इसका एडवांटेज? एडवांटेज यानी कि इसका लाभ क्या है। तो लाभ क्या है? मालूम चल रहा है, दिख रहा है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि यानी कि वृद्धि का मतलब क्या है? उत्पादन हमारी बढ़ती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, एक हमारा एडवांटेज हो सकता है। जाहिर सी बात, उत्पादन में वृद्धि हो रहा था ना, अगर मान लो कि अगर पार्ट नहीं मिलता, मशीन का पार्ट नहीं मिलता, तो हमारा काम रुक जाता, प्रोडक्शन रुक जाता, तो क्या है? वृद्धि होती नहीं होती। लेकिन इंटरचेंजेबिलिटी की वजह से हमारा प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमारा काम नहीं रुका, तो क्या है? हमारा वृद्धि हुआ किसमें? उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन में। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड आपका होगा कि समय की बचत होगी। समय की बचत, कारण बहुत से हो सकते हैं, मतलब कि एडवांटेज बहुत से हो सकते हैं। समय की बचत होगी। फिर क्या है? जो पार्ट ज्यादा खराब होता है, ठीक है, मान लो कि ऐसा पार्ट है कि बहुत जल्दी वो खराब हो जाता है, तो हम उसे आसानी से बदल सकते हैं। किसके द्वारा? इंटरचेंजेबिलिटी के द्वारा। क्यों? मान लो कि एक पार्ट है जो कि हमें पता है कि पार्ट बहुत जल्दी खराब होता है ना,
तो अगर हम उसी पार्ट को ज्यादा मात्रा में बना लें, कितने मात्रा में, ज्यादा मात्रा में बना ले, तो क्या होगा, अगर वो पार्ट खराब हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसे आसानी से रिप्लेस कर देंगे, यानी उसकी जगह पर दूसरा पार्ट यानी कि उसी के जैसा का पार्ट लाके रख देंगे। ये हो सकता है ना। फिर अगर देखा जाए तो क्या होगा, अगला असेंबली में कम समय लगेगा। असेंबली में बहुत से एडवांटेज है, असेंबली में समय कम लगेगा, कम समय लगता है, लगता है, ठीक है। तो 3 एडवांटेज मैंने लिखा दिए हैं, आपके पास बुक होगा उसमें से एडवांटेज देख के लिख सकते हो, ठीक है। एडवांटेज डाल लेना, इसका लाभ कौन कौन सा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। तो इसे मैं रफ कर दो रफ, चलो अब बात करते हैं, एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है हमारा, जिसे कहते हैं लिमिट। क्या कहते हैं, लिमिट, जिसे हिंदी में कहा जाता है छूट, ठीक है। क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है छूट। मान लो एक वस्तु है, मतलब कि वस्तु मत बोलो, एक इसे जॉब बोलो, एक जॉब है आपका, ठीक है। अब क्या है कि जॉब तो है हमारा, इसका जो डायमेंशन है, यानी कि इसका जो डायमेंशन है 50 मिलीमीटर है, ठीक है। 50 मिलीमीटर है। आपको पता हो कि हर चीज प्रैक्टिकल में हो या फिर ड्राइंग में हो, हर डायमेंशन को, हर यूनिट हमारी मिलीमीटर होती है। अब 50 मिलीमीटर है, तो जाहिर सी बात है, जब हम इसे बनाएंगे इस जॉब को, तो हमारा ये पूरा एक्यूरेट इस डायमेंशन का बन नहीं पाता है, ठीक है। क्या होता है, जब हम किसी जॉब को बनाते हैं तो उसका जो डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन है, यानी कि जो वास्तविक इसका माप है, उस वास्तविक माप में हमारा जॉब बन नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं, जॉब में छूट देते हैं। क्या देते हैं, छूट, यानी एक लिमिट देते हैं। लिमिट क्या देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिमिट दिया है +0.02 और -0.02। समझिए बात को। इसका मतलब क्या है, आप 50 मिलीमीटर, 50 + 0.02, 50 - 0.02, ठीक है। आप इसी के अंदर जॉब को बनाएंगे, यानी कि अगर 50 में से 0.02 को माइनस किया जाए, करते हैं माइनस यहाँ पर 0.02, 10 में 2 गया 8, 9, 49, कितना आ गया हमारा 49.98, ठीक है। 50 में प्लस करते हैं इसे, कितना 0.02 को 0.02 को सिंपल हमारा कितना देगा हमारा 50.02। समझे, यहां मैंने क्या किया, छूट दे दिया आपको, ठीक है, कि आप इन दोनों के अंदर ही जॉब को बनाओगे, यानी कि इसका तो एक्चुअल डायमेंशन, इसका जो वास्तविक माप तो है 50 मिलीमीटर, ये क्या है इसका, सॉरी इसका ये बेसिक माप है, इसका ये हमारा आधार माप है, आधार माप, यानी कि बेसिक साइज, बेसिक साइज, ये इसका बेसिक साइज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको छूट दे दिया कि आपको क्या करना है, 49.98 मिलीमीटर, 49.98 मिलीमीटर से बड़ा बनाना है या फिर 50.02 मिलीमीटर से छोटा बनाना है। यानी जो डायमेंशन होगी ना, इसी दोनों के बीच में होगी, क्या होगी 49.98 माइनस में डैश 50.02 मिलीमीटर, यानी कि इसी के बीच में आपका जॉब बनेगा। तो आपका जॉब वो हमारा क्या होगा, वो रिजेक्ट नहीं होगा। क्या होता है कि देखो, जो कारीगर होते हैं, तो हमारे बहुत से कारीगर कुशल भी होते हैं और अकुशल भी होते हैं। मतलब क्या है, बहुत से कारीगर यानी कि वर्कर
अच्छी भी होते हैं, उसका स्किल अच्छा होता है, ठीक है। अब बहुत से कारीगर का स्किल अच्छा नहीं होता है। तो क्या होता है कि बहुत से कारीगर क्या है, जो इसका आधार माप 50 मिलीमीटर में है, इसका जो जॉब है, जॉब का जो साइज है वो सही साइज में बनाकर दे देता है, लेकिन बहुत से कारीगर का जो साइज है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता है। जो ये आधार माप जो दिया है उसी साइज में बन नहीं पाता है। तो क्या किया जाता है ना, हम लोग छूट देते हैं, जैसे मैंने छूट दिया है +0.02 या फिर -0.02, समझे। यानी कि माइनस क्या, 50 में मैंने माइनस कर इतना है, 50 मैंने प्लस कर इतना है, यानी 49.98 मिलीमीटर से 50.02 मिलीमीटर तक के बीच में आप जॉब को बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जॉब का जो रिजेक्शन है, क्या है, जॉब जो रिजेक्ट होता है तो वो कम हो जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, लिमिट क्या होता है, उसे छूट बोलते हैं। यानी जॉब को एक लिमिट दी जाती है, छूट दी जाती है, जिससे जॉब का जो रिजेक्शन है, यानी कि जॉब को जो छांटने की जो संख्या है वो हमारी कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं, लिमिट। तो क्या होगा हमारा कि इंटरचेंजेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसके मूल साइज में, यानी कि उसके बेसिक साइज में, उसकी मूल साइज में, यानी कि उसके बेसिक साइज में, उसके आधार माप में, मूल साइज में कितना है, यहाँ मूल साइज है 50 मिलीमीटर, ठीक है। मूल साइज में छूट दी जाती है, उसी को कहा जाता है लिमिट। उसी को कहते हैं लिमिट, उसी को लिमिट कहा जाता है, लिमिट कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। यानी इंटरचेंजेबिलिटी को ध्यान रखते हुए, इसका मतलब क्या है, यानी इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या था, अगर मशीन पर आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत हम पार्ट को चेंज कर लेते हैं, उसी को इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, उसके मूल साइज में, उसके बेसिक साइज में, क्योंकि 50 मिलीमीटर है, उस पर छूट देते हैं। छूट कितना दिया मैंने, -0.02 या फिर +0.02, उसी को कहा जाता है छूट, यानी कि लिमिट। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका लिमिट। रफ कर देती हूँ इसे। अब देखो यहाँ पर लिमिट जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अपर लिमिट और दूसरा आपका होता है लोअर लिमिट। क्या होता है, एक होता है आपका अपर लिमिट, यानी कि अधिकतम छूट, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा आपका होता है लोअर लिमिट, किसे कहते हैं, न्यूनतम छूट, ठीक है। अपर लिमिट, अभी जैसे मैंने बोला था कि जॉब था आपका, उसका जो मूल साइज था, कितना था, 50 मिलीमीटर था, 50 मिलीमीटर। मैंने क्या किया, इसमें छूट दिया, कितना छूट दिया, +0.02 और -0.02, यही मैंने छूट दिया। तो अपर लिमिट क्या है, यानी कि जॉब को जो हम लोग अधिकतम छूट देते हैं ना, जॉब में मैंने अधिकतम छूट क्या दिया, +0.02, उसी को कहा जाता है अपर लिमिट। और लोअर लिमिट क्या है, यानी न्यूनतम छूट क्या है, यानी कि जॉब को जो हम लोग न्यूनतम छूट देते हैं, ये क्या है मेरा न्यूनतम छूट है। माइनस करने पर कितना आया था, 49.98 मिलीमीटर आया था, तो उसे कहते हैं न्यूनतम छूट। अगर मैं डेफिनेशन लिखा दूं तो लिख लो आप, हाँ ये लिख लो, मैक्सिमम साइज को दिखाने के लिए
दिखाने के लिए मैक्सिमम साइज को अगर 50 में अगर 0.02 को जोड़ देंगे, 50 में अगर 0.02 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 50.02 इतना ही आएगा ना। तो मैक्सिमम साइज को दिखाने के लिए उसके मूल साइज में छूट दी जाती है, उसके मूल साइज में छूट दी जाती है, छूट दी जाती है, उसी को क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट कहा जाता है, कहा जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर लिमिट क्या है, तो मिनिमम साइज को अगर 50 में अगर हम माइनस करेंगे 0.02 तो क्या है हमारा 49.98 मिलीमीटर, यही आया था ना 49.98 मिलीमीटर। इसका हमारा न्यूनतम साइज को यानी कि मिनिमम साइज को, मिनिमम देखो ये मिनिमम शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, समझना बात को। मिनिमम साइज को यानी कि न्यूनतम साइज को यानी कम साइज को, कम साइज को दिखाने के लिए उसके मूल साइज में, उसके मूल साइज में जो छूट दी जाती है, उसी को लोअर लिमिट कहते हैं, उसी को लोअर लिमिट कहते हैं। लिमिट कहते हैं, ठीक है। देखो ये लिखना जरूरी नहीं था लेकिन मैंने लिखवा दी क्योंकि आप लोग उसे लिख सको और कोई दिक्कत ना हो। यानी कि मैं बोल रही हूँ किसी ने कुछ नोट ही नहीं किया, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लिमिट है। ये लिमिट के दो टाइप्स है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि मैक्सिमम साइज होता है, मैक्सिमम साइज है, अधिकतम माप है ना। और लोअर लिमिट यानी कि न्यूनतम साइज, ये क्या है, इसका न्यूनतम साइज है, मिनिमम साइज है। तो इसी को कहते हैं लिमिट एंड लिमिट के टाइप्स, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखिए आज मैंने आपको इंटरचेंजेबिलिटी बताया, ठीक है, उसके एडवांटेज बताए और लिमिट बताया और लिमिट के टाइप्स बताया। अगले क्लास में गेज पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं ये हमारा हो गया है, इससे अच्छे से पढ़ लेना जो मैंने आज बताया है। उसके बाद गेज पढ़ने में आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज में कोई दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।